हिकोरू शिनोमिया गजब की ताकत दिखाती है, पर काफका भी हमारा कम नहीं था। गिरी हुई कार को दोबारा उठाकर रख देता है, जिसे देखकर शिनोमिया की हालत खराब हो गई थी। उसे लगता है कि काफका के पास भी वही सूट है जो उसने पहन रखा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था और उसे ये एग्जाम अभी तक बोरिंग लग रहा था, पर अब ये देखने के बाद उसे आगे मजा आने वाला है। लेकिन गाड़ी तो उसका बटलर शिवाशु 55 नंबर पर ही पार्क करता है और वो लोग अंदर भी चले जाते हैं। काफका जैसे ही पीछे मुड़ता है, इचिकावा गुस्से में उसे देखता है। काफका समझाता है कि देखो ना, वो कितना कूल था कि मैंने बस अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म किया, प्लस वो लड़की कितना एटीट्यूड दिखा रही थी। लेकिन इचिकावा बस धमकी देता है कि अगर पावर इस्तेमाल की तो तुम्हारा एग्जाम शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। फिजिकल एग्जाम स्टार्ट और काफका की बढ़ती उम्र उसकी फिजिकल ताकत को कम कर चुकी थी। देखो, फिजिकल टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, दो टेस्ट रखे गए थे सेकेंड राउंड में। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा काफका का ये कहना मुश्किल था, तो उसके पास फिजिकल टेस्ट ही एक ऐसा मौका था जिसमें वो अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सकता था, पर बिना काइजू की पावर्स के। काफका की हालत खराब हो रही थी और रैंक आई थी 219, वो भी 225 बच्चों में से। खैर, बुरा तब ज्यादा लगता है जब शिनोमिया की रैंक 5th आई थी। ऊपर से काफका ने कार उठाते वक्त काफी फ्लेक्स मारा था कि बेटी मेरा नाम भूलना नहीं, और अब इसी बात से काफका की बेइज्जती हो गई थी। लेकिन उसने एक बात तो अच्छे से फॉलो की थी कि उसने पावर्स इस्तेमाल नहीं की थी, जिस पर वो बोलता है कि देखो यार, ये यूज करना गलत होगा, सब अपनी मेहनत से खेल रहे हैं, लेकिन लगता है कि मुझे अपनी पावर्स इस्तेमाल करनी चाहिए थी। उधर मीना के पास अपडेट जाती है इस साल के कैंडिडेट्स की। हालांकि वो काफका को लिस्ट में देखकर कुछ खास रिएक्शन नहीं देती, पर उसका कोवर्कर का ध्यान कुछ लोगों की तरफ खींचा जा रहा था, जैसे इजुमी हारुची। टॉपर ग्रेजुएट हुआ है टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से और फिटनेस रैंक आई थी 2nd। फिर उधर है इहारू फुरुहाशी जो कि पावर हाउस है ताकत का। अगेन हारुची न्यूट्रलाइजेशन टेक्निकल कॉलेज से, फिटनेस रैंक नंबर 3rd। फिर है आओ कागुरागी, राइजिंग स्टार ऑफ जापान ग्रैंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, फिटनेस रैंक नंबर 1, और ये एलिट बनकर ही रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से आए हैं और यहाँ पर कोई फील्ड एजेंट बनने का काम करने नहीं आया था, पर सबकी नजर अब जिस पे थी वो है किकोरू शिनोमिया, ग्रेजुएट फ्रॉम कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन एकेडमी, उम्र 16 साल, और ये ग्रेड छोड़कर सबसे छोटी उम्र की लड़की है जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है। सभी शिनोमिया को अपना राइवल मान चुके थे, हालांकि पूरा फील्ड ही स्किल्ड लोगों से भरा था, तो ये थोड़ा मुश्किल होने वाला था। शिनोमिया काफका से बोलती है तो पता चल गया होगा मेरे बारे में कि मैं कितनी औसम हूँ। काफका उसे पकड़कर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गजब की हो। इतने में हाथ लगाने के चक्कर में बॉडीगार्ड काफका को पेल देते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा था कि काफका शिनोमिया के ग्रुप का है, पर काफका की हालत पतली हो चुकी थी। शिनोमिया फिर से काफका के मजे लेती है, पर काफका चिल्लाता है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सच में इतना भी आसान नहीं था। तभी इचिकावा बोलता है कि अभी उम्मीद बाकी है। अगले राउंड में पिछले 2 साल की तरह यह पता किया जाता है कि तुम्हें काइजू की लाशों के बारे में कितनी नॉलेज है, और इसी कारण की वजह से वो पार्ट टाइम जॉब करने वहां पर आया था। तभी ट्रेनिंग एरिया 2nd डिफेंस फोर्स का 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन होशिनो सबको होस्ट करता है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट रिटन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होने वाला था, और काइजू की लाशों को ठिकाने लगाने वाला काम नहीं बल्कि उनको मारना था, जिसे सुनकर काफका और इचिकावा दोनों की ही फट जाती है। तभी एक काइजू भागते हुए कैंडिडेट्स की तरफ भागता है, पर पहुंच पाता उससे पहले सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें रोक देते हैं। लेकिन काफका पूरा डर गया था, जिसे देखकर शिनोमिया पहले की तरह उसका मजे लेती है। काफका चिल्लाता है इचिकावा पे कि वो लाशों को ठिकाने लगाने के काम का क्या हुआ, लेकिन इचिकावा को भी नहीं पता था कि थीम चेंज हो जाएगी। अब होशिनो उन्हें खाली हाथ तो भेजेगा नहीं, तो वो इजुमी टैग गियर सबके लिए प्रोवाइड कराता है, जिसका मॉडल नंबर था GX4552। नैनो टैग से लेस बॉडी मेजरमेंट एंड शेप एडजस्टमेंट टेक्निक्स और काइजू की मसल पावर के साथ ये टेक्नोलॉजी कमाल की है, और ये डिफेंस फोर्स काइजू कॉम्बैट शूज काइजू की बॉडी पार्ट से ही बना है, जिनमें कमाल की पावर्स हैं, जो कि पहनने वाले की कॉमेंट पावर को बढ़ा देता है, और अभी के लिए इससे बेहतर हथियार कोई है ही नहीं। एक और खास बात सूट की कि पहनने वालों की कॉम्बैट पावर को मेजर किया जा रहा था। इचिकावा रेनो 8%, इजुमो हारुची 18%, कागुरागी आओई 15% और फुरुहाशी इहारू 14%, और ये शो करता है कि कितनी पावर तुम सूट का यूज कर पाओगे, जो कि टोटली पहनने वालों पर ही डिपेंड करता है, और सालों की ट्रेनिंग के बाद भी ये 20% से ज्यादा नहीं होता। और ये कमाल की बात थी कि इस साल नेचुरली 10% से ज्यादा वाले लोग भी आए थे। होशिनो को ये
ये साल काफी लकी लगता है। पर हैरानी तब हो जाती है जब शिनोमिया का परसेंटेज 46% निकलता है, जिसे सुनकर सब हैरान थे। यहाँ तक होशिनो के पसीने छूट गए थे क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेटून लीडर के लेवल पर थी और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका था जिसकी परसेंटेज इतनी ज्यादा है बिना डिफेंस फोर्स ज्वाइन किए। इचिकावा अपने 8% के लिए परेशान था, पर होशिनो बोलता है कि ये बुरा नहीं है रेनो, तुमने 8% बिना ट्रेनिंग के किया है तो ये अच्छा है। सच बताऊं तुम्हारे पास अगर 0% होता तब थोड़ी दिक्कत की बात थी, लेकिन तुम पास हो। वैसे मैंने अभी तक 0% देखा भी नहीं है। इतनी देर में एक अनाउंसमेंट होती है कि हिबिनो काफका 0%, जिसे सुनकर होशिनो हंसता है, पागलों की तरह हंस रहा था क्योंकि उसे लगता है कि ये तो बिल्कुल पास नहीं कर पाएगा। काफका जोर लगाता है, ट्राई करता है कि थोड़ा तो बढ़ जा, पर वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। किसी को काफका का डर था तो वो शिनोमिया ही थी क्योंकि जो ताकत उसने पार्किंग लॉट में दिखाई थी वो कमाल की थी, पर यहाँ पर वो शांत क्यों है उसे पता नहीं था। होशिनो वहां आकर उन्हें आखिरी टेस्ट के लिए ऑर्डर देता है। डिफेंस फोर्स स्क्रीनिंग एग्जाम फाइनल टेस्ट स्टार्ट हो चुका था। चीजें बड़ी सिंपल सी हैं। टारगेट होंजू या कहीं मॉन्स्टर या फिर 36 योजू हैं जो कि पूरे ट्रेनिंग एरिया में बिखरे हुए हैं और इन काइजूस ने 16 बार तबाही मचाई है पूरे शहर में। जिसके बाद डिफेंस फोर्स इन सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर ट्रेनिंग एरिया में ले आई थी। तुम सबको इन्हें अपने वेपन से खत्म करना है और ये ड्रोन्स हर एक पर नजर रखेंगे। अगर हमें लगेगा कि आपको खतरा है तो आपके सूट की सील्ड हम एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन इसका मतलब होगा कि आप फेल हो चुके हैं। खैर जान की गारंटी तो इसमें होशिनो भी नहीं ले सकता, पर अब इसीलिए तो वो लोग यहाँ पर आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी कॉम्बैट गैंग काइजू की तरफ बढ़ती है। शिनोमिया की स्पीड और रिफ्लेक्सेस कमाल के थे। लोग हैरान थे कि उसने कुछ ही पलों में 2 काइजूस को मार भी दिया था। उधर काफका तैयार था, पर बिना सूट की हेल्प से वो अपनी गन सही से उठा भी नहीं पा रहा था और वो फिर से कूल बनने की कोशिश करता है। पर इचिकावा बोलता है कि अब क्या करें, हमारे पास उन जैसी ताकत भी नहीं है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि मीना आशिरो भी इस टेस्ट को देख रही हैं, जिसे सुनकर काफका फिर से मोटिवेट होता है क्योंकि ये एक लास्ट चांस था। काफका बोलता है, इचिकावा क्या लगता है कि ये ड्रोन्स किस लिए हैं? अगर बात सिर्फ ये होती कि कौन कितने काइजूस को मार रहा है तो वो सिर्फ नंबर ट्रैक कर सकते थे सेंसर की हेल्प से, लेकिन वो लोग यहाँ एबिलिटीज को टेस्ट कर रहे हैं कि हम अलग अलग सिचुएशन में कैसे एक्ट करेंगे, और इसका मतलब है कि उनके पास होने के चांसेस थे। काफका गन छोड़कर रिवॉल्वर लेके भागता है। वो लोग सभी की मदद करने के लिए भागते हैं। हारुची जहां एक काइजू को काफी देर से मारने की कोशिश कर रहा था, उसे वो काफका की मदद और एडवाइस से कुछ ही पलों में मार देता है क्योंकि इस मॉन्स्टर की कमजोरी सेंसिटिव आंखें थी और ताकत तेज सुनने की शक्ति, और पेट पर वार करने से वो मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है, जिसे देखकर हारुची शिनोमिया ग्रुप को थैंक्स बोलता है। काफका चिल्लाता है कि वो कोई शिनोमिया ग्रुप का नहीं है, और वहां से जाते हुए मीना ये सब चीजें काफका की देख रही थी। तभी भागते हुए काफका बोलता है कि उन्हें जरूरत नहीं है काइजू पावर्स की, जबकि उसे उन मॉन्स्टर्स के बारे में सब कुछ पता है। उन्हें अपने पास होने के चांसेस अब लग रहे थे। तभी एक काइजू काफका को पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। कंटेस्टेंट नंबर 2032 यानी हिबिनो काफका अब घायल हो चुका था। उसकी बॉडी में कई चोटें लगी थी, पैर फ्रैक्चर हो चुका था, सील्ड को एक्टिवेट करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसका मतलब होता कि वो फेल हो जाएगा, जो कि काफका को मंजूर ही नहीं था क्योंकि मीना उसे देख रही थी। सील्ड खोलने की बात बार बार चल रही थी, पर काफका अपने आप को हिम्मत जुटाकर वापस खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी शिनोमिया काफका को बचा लेती है और बेइज्जती करती है कि तुम लूजर हो, और खुद वो सबसे बड़े टारगेट की तरफ भागती है, जिसे देखकर बहुत सारे पावरफुल कैंडिडेट्स भी उसकी ओर भागते हैं। और काफका अपने टूटे हुए पैर पर जोर डालते हुए उठने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सब हैरान थे क्योंकि हर बार टैलेंट वाले ही लोग पास नहीं होंगे, बल्कि वो भी होंगे जो कभी हार नहीं मानते, जिसे देखकर सब शॉक थे क्योंकि काफका का कॉम्बैट पावर 0% से 0.01% में कन्वर्ट हो गया था।